हेलो एवरीवन। 60 नौजवान साइंसदानों की कहानियों की सीरीज़ में हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज की कहानी का उन्वान है नौजवान रियाजीदान की सालगिरह। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का था जिसका कोई सालगिरह का दिन नहीं था। कार्ल गाउस एक मखसूस दिन पैदा तो ज़रूर हुआ था, जैसा कि हम सब लोगों का एक पैदाइश का दिन है, लेकिन कोई कार्ल के पैदाइश का दिन नहीं जानता था। उसकी माँ गरीब और अनपढ़ थी, इसलिए उसने अपने बेटे का वो दिन याद नहीं रखा। वो बुध का दिन था। कभी कभी वो कहती और साथ ही एक ख़ास चर्च की तकरीब का जिक्र करती। मेरा बेटा उस तकरीब से 8 दिन पहले पैदा हुआ था, वो याद करती। कार्ल का बाप एक गरीब माली था, मगर उसकी माँ अपने बेटे को एक कामयाब शख्स बनाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बेटे की पढ़ने लिखने और रियाजी सीखने की हौसला अफजाई की। एक दिन कार्ल सिर्फ 3 साल का था। उसका बाप कार्ल के पास बैठा किसी हिसाब किताब में मशगूल था। बाबा, आपने यहाँ गलती की है, कार्ल ने अपने बाप के हिसाब में एक गलती की निशानदेही करते हुए कहा। उसका बाप ये देखकर हैरान रह गया कि एक 3 साला बच्चे ने उसके हिसाब की गलती कैसे निकाल ली। जब वो 7 साल का था तो क्लास में उसके उस्ताद ने तमाम बच्चों को एक चैलेंज दिया कि वो 1 से लेकर 100 तक तमाम नंबरों को जमा करके अपना जवाब लिखें। सब लड़के हिसाब में लग गए, मगर कार्ल खामोशी से बैठा रहा। क्या यह उसके लिए बहुत मुश्किल था? नहीं, बिल्कुल उससे मुख्तलिफ। उसने अपने उस्ताद से कहा, मुझे इनको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो ये 50 नंबरों के जोड़े हैं जिनका हासिल 101 है। अब अगर मैं 50 को 101 से ज़र्ब दूँ तो जवाब 5050 आता है। क्या मैं सही हूँ जनाब? वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था। उसके वालिदैन और स्कूल वालों को इस बात का इल्म हो चुका था कि उनके हाथ एक हकीकी पैदाइशी ज़हीन लग चुका था। बहुत जल्द कार्ल अजीम रियाजीदान के तौर पर जाना जाने लगा, जबकि उसकी उम्र अभी 20 साल से भी कम थी। उसके चंद काम दिए जा रहे हैं। नंबर 1, जब कार्ल सिर्फ 19 साल का था तो उसने रियाजी की एक ऐसी गुत्थी सुलझाई जिसने सदियों से यूनानी मुफक्किरों को परेशान किए रखा था। नंबर 2, उसने रियाजी के ज़रिए एक गुमशुदा सैयारा ढूंढ निकाला। एक माहिर फल्कियात जिसका नाम गुइसेप था ने एक छोटा सैयारा दरियाफ्त किया जिसे उसने सिसिस का नाम दिया, मगर उस सैयारे की हरकत बहुत अजीब थी और एक दिन वो बिल्कुल गायब हो गया। कार्ल ने उस माहिर फल्कियात के आदद शुमार का मुतालिया किया कि उसने कब और कहाँ ये सैयारा देखा था। अब कार्ल ने अपनी रियाजी की महारत से इस बात की निशानदेही कर दी कि ये सैयारा यानी कि सिसिस कब और कहाँ आसमान में नमूदार होगा, और उसका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। नंबर 3, आज के दौर में भी लोग उसके रियाजी के इल्म से मदद लेते हैं। जब टेक्नोलॉजी के माहिरीन जिन्होंने फ़ोटोशॉप बनाई ने कंप्यूटर को एक बहुत ही हमवार और रंगों को एक दूसरे में घुलना मिलना सिखाना था, उसमें कोई दब्बा बाकी ना रहे, तो उन्होंने कार्ल गाउस की रियाजी का सहारा लिया और फ़ोटोशॉप में इस टूल का नाम गॉसियन ब्लर रखा गया। लेकिन कार्ल का सबसे बड़ा कारनामा उसकी अपनी सालगिरह के दिन का पता लगाना था। अपनी माँ के दिए हुए इशारों की मदद से उसने अपनी पैदाइश के दिन का हिसाब लगाया। बुध 30 अप्रैल 1777 ईस्वी। आखिरकार वो अब अपनी सालगिरह मना सकता था। अल्लाह हाफिज़।